हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर एसएमएस एजुकेशन चैनल झंझारपुर आरएस। हम लोग कुछ दिनों से मैथ के बीच में नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों के समझ नहीं आ रहा था, उसके लिए सॉरी। और लेकिन फिर अब मैं चूँकि ठीक हूँ, समय के हिसाब से समय ठीक हूँ, तो अब हम लोग आगे जो है चैप्टर नंबर 5 से हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स, ये क्लास 7 का आर.एस. अग्रवाल का बुक है। चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नाम है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है, कैसे इस एक्सपोनेंट्स को यूज करके हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या होता है रेसिप्रोकल्स, क्या होता है एक्सपोनेंट्स, क्या होता है बेस, इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक बेस नंबर लेते हैं, लेट बेस हम ले लेते हैं ए। ठीक है, एक ए ले लेते हैं जो कि ये बेस हो जाएगा, और इसका पावर बोलने का कहने का मतलब ये है कि पावर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 2, या कोई बेस है ए तो उसका पावर लिखते हैं 3, कुछ भी आप देखे होंगे a to the power 2, a to the power क्यूब, है ना, यानी कि a स्क्वायर या b क्यूब, इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे a स्क्वायर b क्यूब c क्यूब d क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर, इस तरह से ठीक है पढ़ते आ रहे हैं बहुत बार। तो इस फॉर्मेट के यानी कि a to the power स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, इसको देखिए तो इसमें a क्या है, तो आपका बेस है, इसको बेस है, और ये 2 जो है आप जनरली इसको पावर बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। बेस का पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, यानी कि जो पावर के रूप में फॉर्मेट में रहेगा वो होगा एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के नोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, यानी कि इस तरह का फॉर्मेट का कोई भी नंबर आएगा a स्क्वायर a क्यूब, है ना, b4, कुछ भी b to the power 4। ठीक है, तो इस तरह के बेस को हम लोग a में क्या हो गया, बेस हो गया, और 3 और 4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। इसको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, मान लीजिए कि आपको रेसिप्रोकल बोला जाएगा लिखने के लिए, है ना, बार बार आपको रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है उल्टा। ठीक है, तो मान लीजिए कि कुछ नियम होते हैं इस एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए, उसी नियम में हम लोग भी रेसिप्रोकल वगैरह वगैरह का नाम हम लोग किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको देखते समझिए कैसे क्या होता है। जब बेस से ए और ए दो बेस है, ठीक है, दोनों बेस सेम हो, और इसका पावर कुछ भी लेते हैं, इसका पावर है मान लीजिए n और इसका पावर है, ठीक है, समझने के लिए a to the power m, और एक नोटेशन है आपके पास a to the power n, a to the power m और a to the power n। चलिए अब इन दोनों नोटेशंस के बीच में, है ना, ये दोनों नंबर के बीच में हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए अलग अलग हम लोग रिलेशनशिप इसमें बैठाते हैं तो उसका क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोनों नोटेशन के बीच में a to the power m इंटू a to the power n, जब बेस सेम होगा, समझिए हिंदी में, जब बेस सेम होगा तो पावर आपस में जुड़ जाएगा। समझिए, जब बेस सेम होगा तो इस दोनों का पावर जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। कब, जब दोनों नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो। जब दोनों नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो तो बेस सेम होने के कारण क्या होगा, पावर आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं a to the power m plus n, a to the power m plus n। जब बेस सेम होगा, ठीक है, जब बेस दोनों का सेम होगा तो उसी बेस के ऊपर में हम लोग दोनों का पावर आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कब, जब इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड में जब मान लीजिए कि कोई बेस सेम हो, ठीक है, और दोनों के बीच में हम डिवाइड करते हैं, जब दोनों नंबर के बीच में हम डिवाइड का रिलेशनशिप डालते हैं, ठीक है, तो पावर जो होता है, एक्सपोनेंट जो होता है वो आपस में क्या होता है, घट जाता है, यानी कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर, यानी कि बड़ी वाले संख्या से छोटे वाले संख्या में, जहाँ m बड़ा हो n से, ठीक है, m इज ग्रेटर देन n,
तो अब यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n। ये कैसे होता है इसको समझिए। मान लीजिए कि इसको अगर हम लोग इस सिंबल में ना लिख के हम लोग a टू द पावर m बाय a टू द पावर n लिखते हैं। इसको ये फॉर्मूला कैसे m माइनस n होता है इसको समझिए। a टू द पावर m बाय a टू द पावर n हो जाता है, ठीक है। तो गौर से देखिए यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है। इस तरह का फॉर्मेट आएगा, इस तरह का फॉर्मेट नहीं के बराबर आएगा। इस तरह का बड़ा फॉर्मेट होता है, कभी कभी ये मिलेगा बीच में आपको एक ओरिजिनल लाइन में सिंबल माइनस इंटू और डिवाइड इस तरह का बोल देगा, लेकिन बेसिकली इस तरह का फॉर्मेट किया गया आपका क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम a टू द पावर m माइनस लिखेंगे। ये इसलिए होता है कि हम किसी भी एक्सपोनेंट को रेसिप्रोकल में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे मान लीजिए किसी संख्या का कोई बेस हम लेते हैं a लेते हैं और उसका पावर m लेते हैं, लेकिन जब वो m माइनस में हो तो इस माइनस वाले नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए इस माइनस वाले नंबर को है ना, माइनस वाले एक्सपोनेंट्स को हम पॉजिटिव करना हो तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1 बाई ए टू द पावर m, y बाय ए टू द पावर m, जो कि ये क्या है पॉजिटिव नंबर में रहता है। ए टू द पावर माइनस m को हम लिख सकते हैं 1 बाई ए टू द पावर m, तो इसलिए लिख सकते हैं सॉरी हाँ इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इस माइनस को हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे आप देखते हैं हम लोग कि क्या क्या और रूल्स हैं। चलिए, बेस जब कोई भी हो, जब कोई भी बेस हो, बेस कुछ भी ठीक है, दो और कोई हो, कोई भी नंबर हो बेस और उसका पावर जब जीरो हो, समझ लीजिए कि बेस कुछ भी रहे और उसका पावर जब जीरो रहेगा तो इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हम कोई नंबर लेते हैं a बाई b, एक नंबर है और उसका एक्सपोनेंट जो है माइनस वन में है, तो हम क्या करते हैं जब माइनस वाला नंबर जब आता है तो हम बेस को क्या करते हैं पलट देते हैं, है ना। तो बेस को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा b बाई ए, तो क्या हो जाएगा b बाई ए। जब एक्सपोनेंट माइनस में रहेगा तो वो नंबर जिसका बेस जो होता है वो क्या होता है पलट जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको और किस प्रकार से फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भाई बोल रहा है कि 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 को पावर नोटेशन में लिखिए। पावर नोटेशन में यानी बोला जा रहा है राइट इन द फॉर्म ऑफ द पावर नोटेशन ऑफ 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7, यानी कि किसी बेस को जितने टाइम्स हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सेम बेस को, ध्यान में रखिए। पावर नोटेशन क्या होता है कि जब किसी सेम बेस को हम लोग मल्टी टाइम्स क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो उतने टाइम्स हम क्या करेंगे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही उसका एक्सपोनेंट दूसरे लेकर देगा। जैसे मान लीजिए कि a इंटू ए है ना, तो इसको हम लोग कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं समझ लीजिए कि a को अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं कुछ नहीं लिखते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये होता है, ठीक है। यानी कि हम ये लिखे हुए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1, इतना समझिए आप इसको लिखने प्रकार से। तो सिर्फ एक रहेगा, बेस एक रहेगा, तो बेस मतलब 1 का पावर मतलब होता है कितने टाइम्स ये बेस मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये एक्सपोनेंट ये बेस है। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से दो बेस को हम लोग तो दो सेम बेस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो a का पावर 1 प्लस a का पावर 1, यानी कि बीच में a का पावर 1 प्लस 1, यानी कि जब हम बताए हुए थे कि नियम के हिसाब से जब बेस सेम रहेगा तो पावर आपस में क्या होगा जुड़ जाता है। सिर्फ a को हम लोग a टू द पावर 1 लिख सकते हैं, a को a टू द पावर 1 लिख सकते हैं। तो जब a टू द पावर 1 लिख सकते हैं इंटू a टू द पावर 1 लिख सकते हैं तो बेस सेम होगा तो पावर आपस में जुड़ जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब है a इंटू a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बेस तो सेम है तो बेस सेम होगा और सबका पावर आपस में जुड़ जाएगा। तो पावर कुछ नहीं है तो 1 हम लोग साथ में डाल सकते हैं, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 1, यानी कि 1 2 3 a टू द पावर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब
चार सेम बेस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर 4 क्योंकि 1 2 3 4 यानी कि e टू दी पावर 4। उसी प्रकार से हम लोग सो ऑन क्या कर सकते हैं, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर 5, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर 6, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर 7 हो जाएगा। तो उसी फॉर्म में बोला जा रहा है कि 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 को हमको क्या करना है, पावर नोटेशन लिखना है। तो हम क्या बताएंगे, जितने सब बेस सेम है 5/7 5/7 5/7 5/7 ये सारा बेस आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि 5/7 तो होगा, ठीक है। और बेस इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 4 एक्सपोनेंट हो जाएगा किसका, तो 5/7 का 5/7 का होगा। होल इसमें ब्रैकेट दिए हैं इसलिए, चूंकि इस ब्रैकेट का ही मतलब है 5/7 का, ना कि सिर्फ 5 का, ठीक है। तो इसमें हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a टू दी पावर 4/7 टू दी पावर 4। अगर मान लीजिए पूरा ब्रैकेट देख के हमको नहीं लिखना है इस प्रकार से a/7 5/7 टू दी पावर 4 को हम ब्रैकेट डालते नहीं लिखेंगे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 4/7 टू दी पावर। ये 4 एक्सपोनेंट 5 कर दिए और 7 कर दिए, न्यूमरेटर कर दिए और डिनोमिनेटर कर दिए, ठीक है। और इसीलिए हम लोग ब्रैकेट दिए। ब्रैकेट का मतलब होता है कि उसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स का ही एक्सपोनेंट को होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पावर नोटेशन लिख सकते हैं, ये भी पावर नोटेशन है, ये भी पावर नोटेशन है, ठीक है। ब्रैकेट कर दिया गया है यहाँ पे, नोमीटर का अलग पावर और डिनोमिनेटर का अलग पावर, और यहाँ पे वो ये क्या है तो फ्रैक्शन का ही क्या है ये एक्सपोनेंट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपका दिया गया है कि बोला जा रहा है कि -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3। इस प्रकार से आपको 5 टाइम्स क्या किया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया और उसको बोला गया है, उसको क्या बोला गया है, तो पावर नोटेशन में लिख करिए। बोला जा रहा है कि -4/3 -4/3 है ना, इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3। इस प्रकार से 5 टाइम्स किया गया है, मान लीजिए है ना, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। तो हम क्या बताते हैं कि बेस सबका सेम है, लेकिन -4/3 -4/3 -4/3 सबका बेस सेम है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4/3 बेस लिखेंगे और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया और इसको वही उसका एक्सपोनेंट बना देंगे 1 2 3 4 5 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पावर नोटेशन हो गया, ठीक है। ये हम इस फॉर्मेट को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस फॉर्मेट को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका सारा क्वेश्चन सेम दिया गया है, ये इजीली आपसे क्या कर सकता है, हो सकता है ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पावर नोटेशन। बोल रहा है कुछ क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन दिया गया है कि 25/36 को क्या करना है, आपको पावर नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे इसको, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इस 25 का एलसीएम क्या होगा, निकाल देंगे। सबसे पहले समझिए किसी प्रकार से हम किस प्रकार से लिखते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि 5 बेस सेम में होना चाहिए, ठीक है। तो 5 5 या 25 होता है तो हम जानते हैं, और ये 6 होता है, 36 होता है, ठीक है। लेकिन जब हम 36 को जैसे एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो सकता है 2, तो क्या हो जाएगा 82 9 2 3 से 3, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं। 2 × 2 × 3 25/36 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस अब 36 की सॉरी 36 तो इधर हो गया, 25 को 5 से ही होगा। चूँकि अब पावर नोटेशन की बात करें तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 5 का पावर 2 और 6 का पावर 2, है ना। 5 × 5 को लिख सकते हैं 5 to the power 2 और 6 × 6 को लिख सकते हैं 6 to the power 2, ठीक है। इसको बोलते हैं 5² या 6²। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 5/6 का होल पावर 2, इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है।
चलिए तो ये एक प्रकार का ये पावर नोटेशन का भी हो गया। अभी अगर मान लीजिए हम जब जानते हैं कि इस बेस का है ना स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 5 × 5 36 का 6 × 6, ठीक है। तो 5 का 5 दो बार लिखा गया, बेस सेम है तो 2 हो जाएगा। 6 दो बार लिखा गया, मल्टीप्लाई का सिंबल है तो 6 की पावर 2 हो गया, यानी कि 5² / 6², ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसकी बात करें तो इसमें आप गौर से देखिए, इसको लिख सकते 5 × 5 को लिख सकते हैं, 5² लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 और 3 ये दोनों भी आपस में मिल रहा है, तो 2 का पावर 2 भी ले सकते हैं और 3 का पावर 2 है ना। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 5/2 × 3 का पावर होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको भी क्या लिख सकते हैं कि भाई 5/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों सेम है। अगर मान लीजिए यहाँ भी हम लोग बना लेते हैं कि 3 × 6 और 3 × 6 तो 6 × 6 है, इस प्रकार से। तो आपको इसमें कुछ थोड़ा सा आपको याद करना भी पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जब तक पढ़ते रहोगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है आपके जीवन में लगा ही रहता है। तो इसीलिए हर स्टूडेंट का होना चाहिए कि स्क्वायर रूट जो है या स्क्वायर जो है ना, यानी क्या हो जाएगा 1 × 1 स्क्वायर 2 होता है 1, है ना। 2 × 2 यानी कि 2 का 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 × 4 ले सकते हैं ना। तो 2 × 4 यानी कि 2 × 2 2 × 4 होता है, तो 4 हो गया। 3 × 3 है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, या स्क्वायर किसी का रूट जब निकालेंगे यानी कि हो गया क्या, √9 का वैल्यू जो हो गया वो 3 हो गया। तो ये उल्टा भी एक स्क्वायर आप याद करोगे तो स्क्वायर रूट भी आपको याद हो जाएगा, अपने आप समझ जाओगे। तो 1 से लेके 30 तक जो है आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो याद रहना चाहिए। याद कर लीजिए, वो से बातें बनाते याद हो जाएगा आपको। लेकिन शुरुआती दौर में अगर आप मान लीजिए 5-10 मिनट दे के आप उसको तो अच्छे से पढ़ लेते हो, तो जब क्वेश्चन आप बनाना शुरू करोगे तो एक तो आपकी क्वेश्चन बनाने की स्पीड बढ़ जाएगी, और दूसरी बात है कि उसमें एक्यूरेसी की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। और तीसरा है कि आप किसी भी क्वेश्चन को आप देखोगे तो उससे तुरंत आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन को कौन सा फॉर्मूला करें और किस प्रकार से सॉल्व करें, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर थोड़ा सा आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट खुद से एक बार लिख लीजिए, खुद से 1 × 1 = 1 स्क्वायर = 1, 2 × 2 = 2 स्क्वायर टू दी पावर, मतलब 2 टू दी पावर 2 या 4 हो जाएगा। 3 × 3 करके हो जाएगा 3 टू दी पावर 3 यानी कि 3 टू पावर स्क्वायर यानी कि 2, तो 3 3 9 हो जाएगा। 4 × 4 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। 5 × 5 इस प्रकार से आप लिख लीजिए, खुद से लिख लीजिए, अब खुद से लिख लीजिए 30 तक। और उसके बाद उसको एक दो बार पर ये ध्यान दीजिए कि भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इस प्रकार से इसको 30 तक है ना याद कर लीजिए, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए आसानी से, ठीक है। और बनाते तो आपको रिवीजन होता ही रहेगा, तो इसलिए सॉल्व में करना है आपको, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सारा क्वेश्चन आप इसे बना सकते हो, बहुत ईजी है। जैसे कि पहला दिया है -27/64 दिया गया हुआ है, तो इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिखाया, मान लीजिए यहाँ पे सेम की बात ऐसी है ना। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। -27/64 ठीक है। तो चलिए इसको आप इसमें प्रूव नहीं मिल रहा है आपको कि किस पावर नोटेशन में कैसे लिखें, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 27 का एलसीएम क्या होगा, है ना। 3 से 9 फिर 3 से 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, ठीक है। बाई 60 को लिख सकते हैं, भाई निकाल लीजिए एलसीएम, है ना। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है ना। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 3 का पावर क्यूब हो जाएगा ना। 1 2 3 है तो 3 लिख दिए, और 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 है तो 6 लिख दिए,
ठीक है। 3/2 और 2^6 भी लिख सकते हैं, और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्यूब फॉर्मेट में अगर यहाँ पे तो क्यूब के फॉर्मेट में अगर हमको लाना है 3/3 और कुछ और का पावर भी 3 होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल 3 है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 3 का पावर 3 तो ऊपर लिख सकते हैं और 3 बार करता है। यहाँ पे 2 की बात करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 ये हो गया 1 2 3 इसके लिए, और फिर 3 बार लिखते हैं 1 2 3 है ना, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 2 का पावर होल 2 भी लिख सकते हैं। 3 सबका पावर 3 है, सबका पावर लेके हम ब्रैकेट में डाल के 2 जल्दी ऊपर में है ना, होल पावर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यानी कि हो जाएगा 3/4 का पावर 3। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी तरीका है, मान लीजिए नहीं आता है तो इसको 4 के रूप में लिख लीजिए। 64 को इस प्रकार भी एलसीएम तो निकालने का अलग अलग तरीका होता है ना, जैसे 64 की बात करते हैं तो 4 के रूप में क्यों लाना है तो 4 के रूप में करते हैं। ठीक है, 1 6 4 4 यानी कि 4 × 4 × 4 यानी कि 3 का पावर क्यूब 4 का पावर क्यूब यानी कि 3/4 का पावर होल। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, है ना। तो अपना तरीका खुद याद कीजिए, खुद से बनाइए, जैसे होता है बनाइए। ठीक है, लेकिन समझ के बनाइए कि हर लाइन के बाद ये नहीं कि पीछे दिखा देखना है, क्वेश्चन देखना है और जो मन में आता है शुरू कीजिए बनाना। गलती होगा फिर दोबारा बनाइए, फिर दोबारा बनाइए, जब तक बने नहीं थे तो छोड़िए नहीं उसको, बन जाएगा इजीली पूर्वक। आप समझ जाओगे। ये 1 से 0 से लेकर 9 तक का जो नंबर होता है ना, इसका अपना ही एक मैजिकल वर्ल्ड है, दुनिया है, संसार है। उसमें बात अगर आप डूब गए तो फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। हर प्रॉब्लम में, हर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम देगा, नया तरीका, नया चीज़, नया हर बार कुछ सीखने को मिलेगा। समझ गए? तो यही तो मैथ होता है। तो ऐसा दिमागी कैलकुलेशन बढ़ाइए, इससे आपको माइंड तेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये, और ये तो मैथ जीवन भर काम आता है। आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। पूरा रेशनल नंबर के रूप में कुछ फॉर्मेट दिया गया है, यानी कि 2/3 × 5। इसको क्या करना है, रेशनल नंबर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 को बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भाई बोला है कि 2/3 का पावर 5 है। ठीक है, तो इस 2/3 × 5 को क्या करना है, पावर मतलब रेशनल नंबर देखना है। रेशनल नंबर यानी कि P/Q के रूप में हो, जहाँ Q = क्या होता है, रेशनल नंबर समझ लीजिए कि रेशनल नंबर क्या होता है कि जब कोई नंबर P/Q के रूप में रहे, जब कोई नंबर P/Q के रूप में रहे, जहाँ Q जो है ये नीचे वाला नंबर जो हो वो ना जीरो नंबर हो, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी कि P/Q के रूप में रहे, लेकिन नीचे वाला संख्या कभी जीरो नहीं होना चाहिए। समझ गए? हमेशा जीरो के बाद कोई जीरो छोड़ के सब सारा कोई भी संख्या हो सकता है, छोटा रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जब ये Q छोटा रहेगा फिर से, ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। जब बड़ा रह जाएगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं, तो बनाते हैं। तो एक ऐसा नंबर जो P/Q के रूप में है, Q ≠ क्या हो, जीरो हो, जीरो के बराबर नहीं हो, तो उसी ग्रुप में हमको लिखना है इस 2/3 × 5। कैसे होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि मुझे बताए थे कि 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। 2 × 5 और 3 × 5। ठीक है, तो इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 3 × 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब उसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32।
तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 30। ठीक है, उसी प्रकार से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा निकालते हैं 27 3 जा 1 कैरी 2 3 जा 6 2 8 81। फिर एक और 3 रह गया तो क्या हो जाएगा 3 तो देख लीजिए फिर से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 जा 81, 81 3 जा हो जाएगा 243। तो देखिए ये हो गया ना P/Q के रूप में। P एक 32 नंबर है ना, P का वैल्यू 32 है और Q इसका वैल्यू क्या है 243। Q क्या हो गया 243। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, जो कि डेसिमल नंबर में क्या कर दिया, पावर में डेसिमल को। ठीक है, 2/3 को 2/5 को हमने क्या किया, पावर डेसिमल नंबर में लिख दिया। यानी कि जो बेस रहेगा उसको जितना एक्सपोनेंट रहेगा उसको जोड़ देना है और उसको आसानी से मल्टीप्लाई कर लेना है और हो जाएगा। एक और इस भी हम एक और अगला क्वेश्चन बना लेते हैं, देख लेते हैं कि उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि भाई 3 का सेकेंड जो है वो है -8/5 टू दी पावर Q। इसको रेशनल नंबर में लिखना है, -8/5 टू दी पावर Q, इसको पहले लिखना है, हमको रेशनल नंबर में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -8 टू दी पावर Q/5 टू दी पावर Q, है ना। इसको अब लिखना है हमें, तो क्या लिख सकते हैं -8 3 बटा से मल्टीप्लाई कर देंगे -8 × -8। ठीक है, और इस बेस को भी लेंगे क्या 5 × 5 × 5। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं कि भैया -2 को लेवल साइन वाले को सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है तो माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है तो माइनस होता है। तो इसका सिंबल जो है वो तो माइनस होगा, ये कन्फर्म हो गया। ठीक है, सिंबल कैसे कंफर्म करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, सिंबल कंफर्म हो गया। अब हम 8 वाले मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 या 64, 64 8 है 512 बाय 5 5 या 25, 25 5 या 125। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, -8/5 की पावर होल क्यूब को हम लोग क्या किया, ये बेस यानी रेशनल नंबर में लिए -12/125। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग एक एक करके पूरा बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। बोल रहा है कि कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको कि 4 टू द पावर -1, 4 टू द पावर -1। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 4 टू द पावर -1 को रेशनल नंबर में लिखिए। 4 टू द पावर -1 को क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर। तो समझ लीजिए कि ये माइनस जब किसी एक्सपोनेंट में रहेगा तो बेस हमेशा उलट जाता है। ये अभी किसका पावर क्या है, 4/1 टू दी पावर -1 है। अभी क्या है 4 टू दी पावर -1 का मतलब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो नीचे में हम किसी भी नंबर के नीचे में 1 डालकर हमको उसकी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर हम लोग बना सकते हैं। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/1 टू दी पावर -1। ठीक है, यहाँ पे अब इसको ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंट में क्या है, तो निगेटिव नंबर है। एक्सपोनेंट में निगेटिव है, हमको निगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। मुझे नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। नहीं रेशनल नंबर निकालने के लिए हमको इसको रेशनल नंबर बनाना है तो हमको पॉजिटिव नंबर चाहिए, तब ना हम उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव को कैसे मल्टीप्लाई करने का उतना टेंशन, तो इसको पहले नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं इन्वर्स कर देते हैं, उलट देते हैं, पलट देते हैं, यानी कि 1/4 टू दी पावर 1 हो जाएगा। इसको 4/1 का 4/1 टू दी पावर -1 का हम अगर मान लीजिए नेगेटिव नंबर है जो पॉजिटिव बनाना है तो बेस को क्या करेंगे उलट देंगे, यानी कि नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर, यानी कि 1
4/1 बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। अब इसको 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4/1 को 1 टाइम्स नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 ही हो जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, परेशान होगा। तो इसीलिए हम लोग सीधा सिंपल बात समझते हैं कि बेस का प्रोसेस क्या करना। आप समझिए कि जब किसी की संख्या का पावर -2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। मान लीजिए -3 है तो पावर -1 है तो 1/3, 2 तो पावर -1 है यानी कि 1/2, है ना। तो यानी कि इस प्रकार से हम इसको नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बेस को ही पलट करते हैं तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप इसमें आसानी से बना सकते हो। सबका बेस जो है वो आपका नेगेटिव दिया गया है। जैसे मान लीजिए दिया जाता है, एक क्वेश्चन है कि -6 टू द पावर -1, सेकेंड है कि बोल रहा है कि -6 टू द पावर -1, है ना। इसको आप रेशनल नंबर बनाइए, इसको रेशनल नंबर बनाना है तो इसको कैसे बना सकते हैं, -6 टू द पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं हम बेस, इसने एक्सपोनेंट के नेगेटिव को पॉजिटिव में हमको कन्वर्ट करना है तो बेस को क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी कि 1/-6 टू द पावर 1 यानी कि -1/-6 हो जाएगा। यही आपका रेशनल नंबर, यही क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक और एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं कि भाई फोर्थ नंबर जो है आपका -2/3 टू द पावर -1, -2/3 टू द पावर -1। तो इसको हम लोग जब नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को उलट देंगे, यानी कि 3/-2 टू द पावर 1 इसको लिख सकते हैं। या नेगेटिव नीचे भी नहीं रहता है, तो ऊपर मिलता है तो -3/2 टू द पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यानी -3/2। इस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप छोड़ेंगे वही सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग। रेसिप्रोकल बोला है कि एक नंबर है जिसका वैल्यू है 3/8 टू द पावर 4, इसका रेसिप्रोकल कितना है, इसे क्या करना है, तो रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, यानी कि मान लीजिए कि a/b टू द पावर -1 है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस बेस को उलट देते थे, यानी कि हो जाता क्या था, b/a, है ना, नोमीटर बन जाता था, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल होता है। उसी प्रकार से मान लीजिए इसका 3/8 टू द पावर 4 लिखना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को उलट देंगे, यानी कि 8/3 टू द पावर 4, है ना। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बोलेगा, क्या बोल रहा होगा कि भाई -5/6 टू द पावर 11, -5/6 टू द पावर 11 का रेसिप्रोकल लिखिए। रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा, यानी कि बेस को उलट देते हैं, यानी कि 6/-5 टू द पावर 11, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल सिर्फ बेस को उलट के बना देते हैं। तो ये 1 से लेके 5 तक आप लोग आसानी से आप लोग घर पर बना सकते हो आप इस पर, ठीक है। और 6 नंबर भी आप लोग आसानी से बना सकते हो। हम बताए थे कि आपको जो बेस उसकी रहे और उसका एक्सपोनेंट जो है वो 0 हो तो वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि a का पावर, हम इसको बना के 6 नंबर देते हैं। हमने कुछ देर पहले नियम बताया था आपको कि जब बेस का वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो 0 रहे, है ना, तो इसका वैल्यू 1 होता है, चाहे बेस कुछ नहीं रहे आपका, ठीक है। चाहे वो 8/8 टू द पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1, चाहे 7 टू द पावर 0 हो उसका वैल्यू 1, चाहे कोई भी नंबर हो हम लोग उसका वैल्यू 1 ही लिखते हैं, ठीक है। और ध्यान रखने की बात यह है कि मान लीजिए कि आपको कोई बोलेगा कि 7 टू द पावर 0 इंटू 8 टू द पावर 0 तो इसका वैल्यू क्या, 1 इंटू 1 यानी कि क्या होगा 1, है ना। चाहे वो पॉजिटिव की बात करें कि 3 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0 तो इसका वैल्यू 1,
इंटू 1 इंटू 1। अगर बी ए पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें आपको ज़रूर अपना नंबर डाल दें, हम इसको दोबारा क्या करेंगे, हम समझाएंगे आपको और उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो घर पे बने रहिए, सेफली रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। और तो पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।